अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लैंड की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड हुकूमत का बड़े पैकेज का ऐलान। अहम न्यूज़। सदर जो बाइडन ने अमरीकियों को भी खबरदार कर दिया। तारकीन वतन के पकड़े जाना खुशकिस्मती ठहरा। बड़ी खबर। इंग्लैंड ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अहम न्यूज़। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि सदर जो बाइडन ने अमरीकियों को भी खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतल्लिक अमरीकी अवाम को एक बयान उन्होंने जारी किया है और उनका अमरीकी अवाम को उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी अख्ताम से बहुत दूर है। दूसरी जानिब अमेरिका में कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की एक खुराक कोविड-19 के खिलाफ इंतहाई मौसर करार दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से मुल्क में दस्तयाब तीसरी वैक्सीन के ऐलान को सराहा गया है और उन्होंने साथ में तमाम अमरीकी अवाम को खबरदार किया है कि अभी कोरोना की जंग हमें लड़ना बाकी है। वैक्सीनेशन का अमल शुरू है लेकिन उसके बावजूद हमें एहतियाती तदबीर पर अमल करते रहना लाजमी होगा। अगली खबर को शामिल करते हैं जो कि इंग्लैंड ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अहम न्यूज़। वैक्सीनेशन मुहिम ने अहम कामयाबी हासिल कर ली। अस्पतालों के इंतहाई ज़ेरे यूनिट पर दबाव में 25% तक कमी हो गई। बरतानिया में वैक्सीनेशन मुहिम के मुस्बत असरात सामने आने के बाद नेशनल हेल्थ सर्विस के इंतहाई यूनिट्स पर दबाव में 25% तक कमी हुई है। हम 4,500 मरीज रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया गया है कि इंग्लैंड के NHS अस्पतालों में इंतहाई रहने वाले मरीजों की तादाद में 1/4 कमी वाक़या हुई है, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर इंतहाई नाजुक हालात वाले मरीजों की आमद का सिलसिला अभी जारी है। दूसरी लहर के अरूज पर जनवरी के आगाज से ही कोरोना वायरस के मामलात में तेज़ी से कमी वाक़या हुई, लेकिन बीमार होने, अलामात ज़ाहिर होने और टेस्ट तलब करने समेत दीगर मामलात के मुताबिक NHS को दबाव का सामना है। इसके बावजूद ये अमर काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन मार्केट में आने के बाद इसके मौसर असरात सामने आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुनज़्ज़म अंदाज से वैक्सीनेशन मुहिम की बदौलत मरीजों में कमी वाक़या हो रही है और मरीजों के दबाव में भी कमी आई है। इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में मज़ीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। बरतानिया में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी और मुस्बत नताइज के बाद लॉकडाउन से निकलने के लिए भी तैयारियां जारी हैं। पहले मरहले में तालीमी इदारों को खोलने की हिकमत अमली मुरतब करके तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत का बड़े पैकेज का ऐलान। तो न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि बजट में हाई स्ट्रीट बिजनेस के लिए 5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए बुध को पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से चांसलर ऋषि ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि वो एक ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं जो मौजूदा बुरहान के बकिया मराहिल में लोगों को मदद फराहम करेगा। इसके अलावा उनका कहना था कि बजट में हाई स्ट्रीट बिजनेस की बहाली के लिए 5 मिलियन पाउंड की मदद फराहम करने का ऐलान किया जाएगा, जबकि उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो अभी टैक्सों में इजाफा चाहते हैं जिन्हें आइंदा इलेक्शन से कबल कम कर दिया जाएगा। के अलावा एक और चांसलर ने इल्ज़ाम लगाया है ऋषि चांसलर पर कि उनकी तवज्जो माशियत की हिफाजत की बजाय सियासत पर है। ऋषि ने रीस्टार्ट ग्रांट की तफसीलात बयान करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होने की सूरत में हर बिजनेस को दोबारा फाल होने के लिए 18,000 पाउंड की ग्रांट लोकल अथॉरिटी के जरिए दी जाएगी।
انہوں نے کہا ہے کہ ہائی اسٹریٹ اور مہمان نوازی کے شعبہ کے لیے گزشتہ 1 برس انتہائی مشکل رہا اور اس گرانٹ سے انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے آغاز کے بعد لوگوں کی مالی مدد کے لیے حکومت نے بڑے اقدامات کیے جو کہ بروقت تھے، ابھی بھی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں شاپس، ریسٹورنٹ، ہوٹل، جم اور دیگر بزنس کو گرانٹ فراہم کی جائے گی جن کی مجموعی تعداد تقریباً 7 لاکھ بنتی ہے۔ یہ گرانٹ اپریل سے موجودہ ماہانہ گرانٹ سسٹم کی جگہ لے لے گی۔ انگلینڈ پھر سے غیر ضروری اشیاء کی دکانیں 12 اپریل سے کھولیں گی۔ اب بڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب جو کہ تارکین وطن کے پکڑے جانا خوش قسمتی ٹھہرا۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور سچ ہی کہتے ہیں کیونکہ اگر زندگی ہی نہ رہے تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ تارکین وطن اس محاورے کو ہر وقت غلط ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں اور یورپ پہنچنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں۔ تاہم ایسا کم ہی ہوا ہے کہ کسی نے اپنے ساتھ بچوں کے جانیں بھی خطرے میں ڈال دی ہوں، لیکن ایسا معاملہ سلوانیا میں سامنے آیا ہے جہاں تارکین وطن نے یورپ پہنچنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے معصوم بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے بچے موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ سلوینیا کے حکام کے مطابق انہوں نے بوسنیا سے سامان لانے والے ایک ٹرک سے 13 تارکین وطن کو برآمد کیا جو آکسیجن اور پانی کی کمی کی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گئے تھے۔ یہ لوگ ٹرک میں ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں آکسیجن بھی ملنا مشکل تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ تارکین نے اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی چھپایا ہوا تھا اور ان بچوں کی حالت غیر معمولی ہو چکی تھی اور اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ان تارکین کا تعلق عراق سے ہے۔ حکام کے مطابق یہ تارکین بوسنیا سے ٹرک میں چھپے تھے اور کورشیا سے ہوتے ہوئے سلوینیا داخل ہوئے جہاں بارڈر پر معمول کی چیکنگ کے دوران وہ پکڑے گئے، لیکن پکڑے جانا ان کی خوش قسمتی ثابت ہوا ورنہ ان کی جانیں جا سکتی تھی کیونکہ آکسیجن کی کمی اور پانی نہ ملنے سے ان کے جسم بے جان ہو رہے تھے۔ حکام نے انہیں فوری طور پر طبی امداد دی جبکہ زیادہ حالت خراب ہونے پر 2 تارکین کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بوسنیا کے ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھ گاڑی میں موجود ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔